जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, पेपर भी आपके अच्छे चल रहे होंगे। तो ये काफ़ी स्टूडेंट को ना बड़ा फेक लग रहा था और कह रहे थे ये झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चों, ये मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली हुई है और ये 100% कंफर्म न्यूज़ है कि आपके जो पेपर है इस बार, ये देख लें, लास्ट वीक ऑफ मई, ये सारे के बीए के, बीएससी वालों के, एमए के और कॉमर्स के, ये मई के लास्ट वीक में होने, मीन्स के जून से स्टार्ट हो जाएंगे पेपर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बीकॉम के पेपर जून में ही होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से सारा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया था और अब उसको रिवाइज़ करने जा रहे हैं। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तैयारी करने के लिए। अगर आप इसको सीरियस नहीं लेते और कहते हैं कि हमारे पेपर सितंबर या अक्टूबर में होने हैं, तो ये आप ही गलती है। फिर दोबारा से सप्लीज़ आ जाएंगी, क्योंकि जो पेपर अभी आया है ये ज़रूरी नहीं है कि एनुअल में भी वैसे ही पेपर हैं। फिर लास्ट में आकर स्टूडेंट्स का वही शुरू हो जाता है कि जी इतने दिन रह गए, हम इतना कैसे पे, वो सब ये जो उनके स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ी गलत बात है। इसलिए क्लासेस जो 1 मार्च को हम स्टार्ट करें, असल में जो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स हैं या वो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के चक्कर में बैठे हुए थे, कार्ड नहीं पूरा था, तो वो तैयारी करें। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं, अब आज का देखिए, मेरा तो ये पहले से ही शुरू से कई सालों से रहा है कि जो भी पेपर होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जी ये गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए हैं, इसमें से ये सवाल आए हैं। और मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह जो भी गेस्ट दिए, क्योंकि मेरा गेस्ट ना ये कोई 10 5 क्वेश्चन पे तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें बी प्लान भी शामिल किया था ताकि हर तरीके से स्टूडेंट अपने पेपर को हैंडल कर सके। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 6 सवाल ईजी स्टूडेंट्स के जो है अटैम्प्ट हो जाते हैं। आजकल दूसरे यूट्यूबर ने भी ये काम स्टार्ट कर दिया है, वो भी पेपर दिखाने शुरू हो गए हैं। लेकिन बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, वो गेस्ट पेपर के चार्जेस मांग रहे हैं कि हमने इतने क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें जो है ना आप पे करेंगे तो आपको मिलेंगे। मैंने कोई नहीं गेस्ट पेपर के चार्जेस रखे हुए हैं। मैंने हमेशा यही बात की हुई है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन अकेडमी को कनेक्ट होता है, पढ़ता है, मींस के अगर वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, वो ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं या BCRW पढ़ रहा है, तो उसके उसके गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये नहीं उसको कहा गया कि जी इसके आप जो है ना चार्जेस पे करें। तो अब वो देखा देखी ना बाकी यूट्यूबरों ने भी काम स्टार्ट कर दिया, जी ये हमारे गेस्ट आए हैं, हमारे वो आए हैं। तो मैं तो, हर बंदे का ना अपना एक काम होना चाहिए, आप दूसरों को कॉपी मत करो। कि वो ये बता रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं देखिए उन्होंने 12 क्वेश्चन दिए, उसमें से आ गई, वो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे 12 क्वेश्चन जो होते हैं मेरे थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जो बच्चा उसको याद कर ले, देखिए सारा साल में अगर आप उसको तैयार कर लेते हो, इवन के अगर आप एक हफ़्ता आके या 2 हफ्ते पहले आके उसका टेस्ट दे के तैयार कर लेते हो, क्योंकि थ्योरी में होते हैं ट्रिक्स। अगर आपको वो चीज़ समझ आ जाए तो थ्योरी याद करना जो है ना मिनटों का काम है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये चार्जेस की मैंने कोई बात नहीं की। तो ये जो अगर कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है ना कि गैस के भी चार्जेस है, तो कोई नहीं, मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आए हैं, उन्होंने कहा है कि जी चार्जेस दे दें, गैस दे दें, तो मैंने उनको यही कहा है कि जो पढ़ता है उसी को सिर्फ गैस प्रोवाइड होते हैं, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ता है। तो बाकी जो कह रहे हैं ना वो कॉपी करके ना ये गलत न्यूज़ फैलाने की कोशिश करना, ये गलत बात है। आप वीडियोस में जाके देख लें, वहाँ पर मैंने यही कहा है, जो भी ऑनलाइन अकेडमी से कनेक्टेड होगा उसको गेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ता है। ठीक हो गया। तो आज कंप्यूटर का पेपर है, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो बस वो एक चीज़ देखते हैं तो बाकी भी सारे स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप मेरे देख लें 2 3 साल जो पिछली भी वीडियोस हैं, उसमें भी जो पेपर आ रहा हूँ बता रहा हूँ कि ये पेपर आया है, ताकि स्टूडेंट को पता हो कि यहाँ पर ऐसी बातें नहीं हो रही, काम करवाया जा रहा है। अब कमेंट जाहिर सी बात है, जो बच्चे मेरे पास पढ़ेंगे वो व्हाट्सएप पे ही मैसेज करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि पहले मैं यूट्यूब पे डालता था, लेकिन बच्चों के काफ़ी ऐसे उन्होंने काम किए, 2 नंबरी काम स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ से फिर मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं ये यूट्यूब को लेक्चर्स वगैरह देखने के बाद ही यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, खुद से खुद क्रिएट नहीं हो जाते ये। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसलिए आप ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप गलती करते हैं जी नहीं हमारे पेपर अक्टूबर नवंबर में होने हैं, फिर वही मिस्टेक्स हो जाएंगी, फिर सप्लीज आएंगी, फिर ये होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे दूसरा जो है एक तरीका है कि बाकी यूट्यूबर जो है ना वो क्या करते हैं, वो पूरा पूरा नाम जो है शो करवाते हैं। पहले तो रिज़ल्ट मैंने शो नहीं करवाया, लेकिन स्टूडेंट से मैंने कहा, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हमने भी देखना है, उनसे पहले मैंने परमिशन ली कि आपके नाम और ये सब चीज़ें, ये अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके पे दिखा दूँ कोई इशू तो नहीं। तो स्टूडेंट्स ने कहा सर आप ज़रूर दिखाएं हमारे रिजल्ट्स वगैरह, लेकिन हमारे नाम और ये सब चीज़ें जो ऊपर है वो आप हाइड कर दें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के जो, ज़ाहिर सी बात है उनकी चीज़ का एहतराम करना ज़रूरी है। एहतराम करते हुए मैंने रिज़ल्ट कार्ड शेयर कर दिया, और बाद जो बच्चे कहे थे सारे लड़कियां वगैरह रखी हुई हैं, तो शायद उनको ये नहीं पता है कि रिज़ल्ट कार्ड पूरा का पूरा जो है ना वो आपको सामने दिखाया गया है, सिर्फ उनके नाम और जो चीज़ें हैं वो हाइड की गई है। नीचे लिखा हुआ है कि ही या शी है, शायद वो किसी को शायद पढ़ना नहीं आता, इसलिए उसने ये एक कमेंट करके रख दिया है। दिखाने का मकसद ये है
कि बच्चे जब यहाँ पढ़ते हैं और जो काम उनको दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर भी करते हैं। बहुत खुशी होती है जब बच्चे जो है स्पेशली जो लास्ट चांस वाले उसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए किसी जगह पे भी अगर आप पढ़ाते हैं और स्टूडेंट मेजॉरिटी पास हो रहे हैं, फेल मैं आपको सीधी बात कहूँगा, फेल वही स्टूडेंट होता है जिनको मैं काम दे रहा हूँ वो नहीं करते। होते हैं बीच में एक दो ऐसे कि उनको मैं काम दे रहा हूँ काम नहीं करते हैं और क्लासेस स्किप करते हैं और डेली कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होता है भाई हमने क्लास ही नहीं दी। तो ऐसे ज़ाहिर सी बच्चे हैं वो फेल की लिस्ट में आते हैं, फेल ही होते हैं। वरना जो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह क्या करता है, डेली क्लास देता है, टेस्ट देता है, सारी चीज़ें करता है, वो पास ही होता है। तो जो रियल बात है वही मैंने आपको बताई है। हर चीज़ मेरी अपनी होती है। गेस्ट पेपर हम खुद तैयार करते हैं। कितने टाइम पे जब मैंने गेस्ट पेपर अपलोड किए थे, मैंने बताया भी था कि रात के कितने बजे, 2-3 बजे भी वीडियो अपलोड की थी, उस वक्त गेस्ट तैयार कर रहे होते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दूसरों को उठा कर डालें, ठीक है। और दूसरी बात, जिस टीचर ने भी कमेंट्स किया जी, नोट्स नोट्स भी पहली बात है वो बनाई नहीं है, वो बुक लगाई हुई स्टूडेंट्स को, वो इधर से तैयारी करवाई जाती है। हाँ, बीए का हमने कहा था कि नोट्स बनाएंगे ताकि वो स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो जाए। तो गलत बयानी वाली बात वही लोग करते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है। वरना यहाँ पर अगर आप रूल को फॉलो करते हैं, हर तरीके से आपके साथ जो है ना आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, आपकी हेल्प की जाती है। लेकिन ये वो वाली हेल्प नहीं है जो आप बच्चों को समझ रहे हो, ठीक है। आप अगर किसी अकेडमी में भी जाके कहते हैं ना कि क्वेश्चन करवा दो, कहेंगे पहले जो रूल है ना वो आप ही करें। सिंपल मैंने आपको बताया, एक बच्चा गया उसने कहा मुझे सिर्फ एक चैप्टर सीखना है, सिर्फ एक चैप्टर। तो उसने उससे कहा कि एक चैप्टर के ना आप हमें 2 पे करें, 2000, तो हम आपको ये चैप्टर करवा देंगे। जस्ट एक चैप्टर का 2000। तो आप उसको ज़रूरत थी, उसने किया, लेकिन उसको देने के बाद उसको पता चला जी समझ कुछ भी नहीं आया। तो हर जगह पे बड़ी बड़ी अकेडमी जो होती है ना उसमें इतना ही होता है। इसलिए जब स्टूडेंट यहाँ पर आके बहस करते हैं, ये वो होते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता। ये लाखों अकेडमी हमने देखी, एक अकेडमी बड़ी मुश्किल से आप घुसे होंगे अंदर और आप लाखों अकेडमी की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से मैं कनेक्टेड रहा हूँ, इसलिए हर एक चीज़ का रूल का पता है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर बहस करता है तो वो जस्ट टाइम वेस्टिंग कर रहा है। या तो न्यू टीचर है ना, फिर आप उसे कह सकते हो कि आप क्या है। हर चीज़ का जो है वो आपको बताया जा रहा है। और जिस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं हो तो मैं बोलता नहीं। जैसे कोई बच्चे कहते हैं कि हमें जोलॉजी पढ़ा दें, हमें वो करा दें, तो मैं कह देता हूँ मुझे ये चीज़ नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी हुई। हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फजूल ये बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ये चीज़ें नहीं है हमारे अंदर। और एक चीज़ बड़ा गलत कॉन्सेप्ट एक टीचर्स ने अपनाया, कुछ टीचर्स ने, कि बीकॉम का पेपर ना वो किस्मत पे डिपेंड करता है। ये सब झूठ है, 100% झूठ है। ये मैं प्रूव भी आपको करके दिखा सकता हूँ। जितने स्टूडेंट मेरे पास पढ़े हैं जिन्होंने तैयारी की वो सारे अच्छे नंबर से कामयाब। जिन्होंने ये कहना है कि हमने सिर्फ इतना किया, हमने इतना किया है, 3 सवाल पे बाद बच्चों का सवाल था कि पास हो जाते हैं। बच्चों 3 सवाल अगर बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ आपने किया, बहुत ही अच्छा बड़ा ज़बरदस्त है, तो वो बहुत हद है कि वो आपको पास कर दें। लेकिन मोस्टली जो 3 करके आते हैं वो इतने गंदे होते हैं, वो उनको सप्ली दे देते हैं। और ये भी कोई कंडीशन नहीं है कि पूरे 5 करके आने गलत लिखा हो तो वो पास कर देगा। ये सब गलत है। जिन स्टूडेंट ने ये बात की थी ना, मैंने अपने बिहाफ पे पेपर चेक करवाए हैं, टोटली 100% झूठ। जिन्होंने ठीक लिखा हुआ है उनको नंबर मिले हैं, जिन्होंने बोंगियाँ मारी है उनको उन्होंने फेल किया हुआ है। और जो बच्चा कहता है मैं अपने से शायरी लिख के आया हूँ, सब झूठ है। अगर ऐसी बात हो तो हम ये केस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इतने बच्चे पेपर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पास भी होते हैं। तो ये वही वाले बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है या रौब झाड़ने की बात होती है उनकी, तो फिर वह ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात करके ना दूसरा का भी माइंड ख़राब कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए फ़र्क आपने करना है क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत है। इंशाल्लाह आज कंप्यूटर का पेपर है, जैसे ही आता है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी कंप्यूटर में सप्ली के स्टूडेंट बच्चे इतने ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट ईज़िली जो है ना पास हो जाता है।